गाल खोल भा, अरे मेहरी मार पियाई रही गलप सिक चटाई, सुरती फुरती मांगना, अरे आधी रतिया दे जगाई, सुरती फुरती मांगना। धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते हो। फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार मौर्य, अशोक ब्लॉग चैनल से। आज हम मुलाकात करेंगे एक सफल गायक, उनके ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, उनका नाम क्या है और वो कहाँ के रहने वाले हैं। आज उनसे हम कुछ लाइनें निर्गुण भी सुनेंगे, कुछ भजन भी सुनेंगे। तो सबसे पहले चलो हम जानते हैं उनका नाम और पता। सर, आपका नाम और पता क्या है? सबसे पहले हम बिरहा गायक राजेंद्र यादव, जनपद भदोही और आई विधानसभा ग्राम सभा खड़गपुर डबका से बिलोंग करते हैं। और प्रणाम कर समाज के श्रोता एवं दर्शक बंधुओं को चरणों में प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद की चाह रखते हुए मैं अपने जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा कि सबसे पहले मैं बचपन में कक्षा 4 से जूनियर हाई स्कूल चकमा में पढ़ते थे। वहीं पे बाल सभा होती थी, तो लोकगीत, अंताक्षरी, कवि दरबार ऐसे ऐसे प्रतियोगिता में भाग लेते थे। 6 साल की उम्र में आपका बिरहा का रुझाव बना? देखिए, बिरहा का रुझाव तो लगभग बहुत दिन के बाद बना, लेकिन जब कक्षा 4 में हम लोग पढ़ते थे तभी से ही हमारे गुरुजी हम लोगों को सिखाते थे। अच्छा। गीत संगीत। जब आप उस समय बचपन से गीत गा रहे थे तो उस समय कौन सा गीत गुनगुना रहे थे, क्या हमारे व्यूअर्स को सुनाएंगे? हाँ, बता देंगे। जब हम कक्षा 4 में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी ने पहली गीत सिखाया था जी बचपन में। कौन सा वो गीत था? तो हमारे गुरुजी उसमें गाना गवाए थे कि अरे सुरती फुरती मांगना, अरे आधी रतिया दे जगाई, सुरती फुरती मांगना, औ दांत टूटी गाल खोल भाम, अरे मेहरी मार पियाई रही गलप सिक चटाई, सुरती फुरती मांगना, अरे आधी रतिया दे जगाई, सुरती फुरती मांगना। कोई दुल्हन जब अपने ससुराल से नैहर में जाती है तो सब सहेलियां आपस में बातचीत करती हैं, तो वह दुल्हन अपने पति की करतूत बताती है कि हमारे सैया हैं कैसे। अच्छा, मतलब अपने सहेलियों से अपने पति की कलाकारी करतूत बताती कैसे हैं हमारे पति कैसे हैं। जी जी, गुरुजी हमारे बताते थे कक्षा 4 में। अच्छा। कि अरे दांत टूटी गाल खोल भा, अरे मेहरी मार पियाई रही गलप सिक चटाई, सुरती फुरती मांगना, अरे आधी रतिया दे जगाई, सुरती फुरती मांगना। औ गए मदनपुरा ससुराल, अरे सार देख उठ धाई, खुड़वा जी जाई नाम, अरे जल्दी लपसी दे पकाई, खुड़वा जी जाई नाम, अरे सुरती फुरती मांगना, कि आधी रतिया दे जगाई, सुरती फुरती मांगना। इस गीत से हमने शुरुआत किया। इस गीत से आपने गायकी की दुनिया में कदम रखा। हाँ। अगला चीज हम जानना चाहते हैं कि जब आपने गायकी दुनिया में कदम रखा तो उस समय आपकी शादी हो गई थी या नहीं? नहीं, जिस समय हम लगभग बताएंगे कि 1978 हमारा डेट ऑफ बर्थ। अच्छा अच्छा। उसके बाद में जब मैं चकमा पे पढ़ने लगा जी जी, तो बच्चे थे, लेकिन जब मैं 5 में पढ़ता था तभी हमारी शादी हो गई, बड़ी कम उम्र में ही। उसमें आपकी लगभग उम्र 5 में पढ़ लगभग 10 साल उम्र हो गई। हाँ, 11 साल की अवस्था में आपकी शादी हो गई थी। 1991-92 में हमारी शादी हो गई। तो बिरहा तो फिर हम बॉम्बे चले गए। अच्छा। ऐसे पढ़ते पढ़ते राष्ट्रीय इंटर कॉलेज गोपीगंज में पढ़ाई किए। उसके बाद में फिर बॉम्बे गए। जो बचपन की कला थी, विद्यालय की रुचि थी, वह सब गीत संगीत हमको याद था। अच्छा। तो बॉम्बे में गया तो वहाँ पे बिरहा हो रहा था। अच्छा। बिरहा सुनने के लिए गया, वहाँ पे अपने लोग थे सब। जब अपने लोग थे तो हम भी बोला कि हम भी गाना चाहते हैं। वो लोग बोले गाइए,
तो जो हमने स्कूल में अपने विद्यालयों में गीत गाते थे वही वही गीत वहाँ पे गाया। तो दर्शकों से बहुत स्नेह और प्यार दोबारा मान सम्मान मिला। वहाँ पर वो कौन सा गीत गाए थे जो कि आपका वहाँ पर बहुत सारा सम्मान और प्यार आपको मिला दर्शकों से? जब उस समय हम गए थे वहाँ पे बॉम्बे में नाला सोपारा में, जी। तो सबसे पहले हम वहाँ पे मंच पे जब गए तो एक राष्ट्रीय लोकगीत गाया हमने वहाँ अच्छा। पे। और उसके पहले एक गीत आई थी उस जमाने में हमारे अच्छा। उस समय कि साजन चले ससुराल। तो उस समय गीत बहुत मार्केट में हिट बज रही थी। अच्छा। कि अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। इस गीत को मैंने गाया। अच्छा। और उसके बाद में एक जो यहाँ पे स्कूल विद्यालय में पढ़ते थे लोकगीत थी, राष्ट्रीय लोकगीत गाया। यहीं से आपका मतलब कि वहाँ से पहचान बनना शुरू हो गया। हाँ, गायकी की दुनिया में। गायकी की दुनिया में। अच्छा। बिरहा सीखने को लग गए। अगला चीज़ हमारे व्यूअर्स से एक बात और जानना चाहते हैं कि जब आपने बिरहा गाना शुरू किया तो आप भी सुने होंगे, मैं भी सुना हूँ कि जब कोई आदमी अलग काम करना चाहता है तो गांव समाज वाले, घर वाले, पड़ोसी, दोस्त लोग विरोध करते हैं, अरे ये बड़का गवैया बनने चले हैं। क्या आपके साथ भी इसी जिंदगी में हुआ था? ऐसा वो तो बचपन से ही जब ने हम शुरुआत किया। हाँ। जब हम लोग लोकगीत गाते थे जी। तो क्षेत्रीय रैली, जिला स्तर की रैली, मंडल की रैली प्रथम स्थान आते थे। अच्छा। जब जूनियर हाई स्कूल चकमा पे हम पढ़ते थे, प्राइमरी में भी प्रथम स्थान, मिडिल में भी प्रथम स्थान, यहाँ तक कि जनपद स्तर की रैलियाँ जीतने के बाद में हम लोग मंडल में भी गए, वहाँ पे भी जीते विद्यालय के माध्यम से। और उसके बाद में फिर जो हमारे साथ के लड़के थे पढ़ते थे वहाँ पे, वो लोग अपने अभिभावकों को, माता पिता के नज़रों में बहुत अच्छे थे, लेकिन हम लोगों को वो कहते थे कि नचनिया गनवैया बजवैया के पीछे हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। मतलब आपको गलत निगाह से देखते थे लोग? गलत निगाह से लोग देखते थे कि हमारे साथ किसी का बच्चा रहे नहीं, यह भी बिगड़ जाएगा। लेकिन हम लोग किसी का ना परवाह करते हुए गीत संगीत में रुचि लगी रही, अपना गाते बजाते रहे। अच्छा, अगला चीज़ हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप आज एक सफल गायक बन चुके हैं और ये सच्चाई है कि जब भी कोई आदमी कामयाब होता है तो उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। या तो उसकी धर्म पत्नी का हाथ हो, या उसके माता पिता का हाथ हो, या उसके गुरु का हाथ हो, या उनके दोस्तों का हाथ है। तो आपके कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? हमारे कामयाबी का मेन एक ही मूल मतलब सपोर्ट मिला। जब मैं मुंबई में था तो एक गायिका थी गोरखपुर की। अच्छा। श्रीमती शांति देवी। अच्छा। और उनके साथ में रहते थे चंद्रिका यादव। अच्छा। ढोलक पे, जो कि आज कभी भी हैं और काफ़ी उनसे प्यार दुलार मान सम्मान मिलता है। अच्छा। किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में वो आपके साथ खड़े रहते हैं। अगर गीत की आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत देते हैं और साथ भी देते हैं। तो चंद्रिका यादव सेहरा कठार जौनपुर के हैं, जो कि कबीर जी हैं, और शांति देवी रसड़ा की थी गोरखपुर की। अच्छा। वही हमारी गुरु माता हैं। अच्छा, गुरु माता आपकी शांति देवी है? शांति देवी। और कवि आपके? और चंद्रिका यादव जी है। लेकिन मेन क्या हुआ कि जो शांति जी गायिका थी वह जय जखार जद्दू ओम प्रकाश बक्सर बिहार के अखाड़े से गाना गाती थी। हम भी उसी अखाड़े से गाना लिए और गाने बजाने का प्रयास किए, लेकिन चंद्रिका चाचा जी का उनका साथ छूट गया। वो गणेश अखाड़े से गीत संगीत लिखने लगे। अच्छा। और हम ओम प्रकाश में हैं, लेकिन आज भी प्यार दुलार मान सम्मान उनसे मिलता है, गीत भी मिलता है। जब भी आवश्यकता पड़ती है हमेशा हम लोग जुटे रहते हैं। जब आपने गायकी की दुनिया में कदम रखी दिया तो कहीं न कहीं आपने स्टेज शो किया ही होगा? शुरुआत तो मुंबई में ही हुआ। तो जब आपने पहला स्टेज शो किया तो आपका मुकाबला किससे हुआ था, और वो जगह कौन सा था कि जहाँ पर आपका मुकाबला हुआ था स्टेज शो? हमारे ज़िंदगी की शुरुआत सर आपको बताऊंगा कि एक लोकगीत और एक बिरहा याद किया। अच्छा। और जो बचपन की गीतें थी विद्यालय की, एक लोकगीत और एक बिरहा, एक देवी गीत की जब हमको याद हुआ, सर्वप्रथम मुंबई के धरती पर संतोष भवन में, संतोष भवन एक नाला सोपारा में एक संतोष भवन है नाका, वहाँ पे कार्यक्रम लगा।
भदोही जनपद के जो कि जाबाज कलाकार हैं, मशहूर कलाकार हैं रमापति यादव, रमापति यादव, उनके साथ में हमारा कार्यक्रम हुआ। और वहाँ पे भी क्योंकि वो तो एजेड थे और अच्छे कलाकार थे, लेकिन हम लोगों की जो उम्र थी बाल्यावस्था थी, लेकिन फिर भी पब्लिक का जो रुचि थी, मान सम्मान था, बहुत मिला, बहुत आशीर्वाद हमको दिए लोग, और भी हमारा हौसला बढ़ता गया। उसके बाद में दूसरा जो प्रोग्राम हुआ 2011 और 12 में मरोल अंधेरी, अच्छा, अंधेरी ईस्ट में मरोल पाइपलाइन है, वहाँ पे बिरहा की स्टार गायिका हैं, स्वर कोकिला कही जाती हैं, खुशबू राज जी। अच्छा, खुशबू राज, उनके साथ हमारी ज़िंदगी का दूसरा कार्यक्रम हुआ। ऐसे ही अब गीत संगीत में लोगों का प्यार दुलार मान मिलता रहा, अपनी गति जो है आगे वैसी ही चल रही ज़िंदगी। अच्छा, मतलब धीरे धीरे आप फेमस होते गए, एक जिला से कई जिला होते गए, इस जिले से स्टेट में क्रॉस कर गए। अगली चीज़, मैं एक चीज़ और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी स्थिति और परिस्थिति आई जब आपका मन ये कह दिया कि बहुत हो गया, बिरहा नहीं गाना है, ऐसी कोई सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आई थी? नहीं, ऐसी कभी नहीं, ऐसा क्योंकि गीत संगीत से हमेशा रुचि है। अच्छा, और सपोर्ट की रह गई बात, तो सबसे बड़ा सपोर्ट तो माता पिता का होता है। और बीबी कहती थी कि बिरहा मत गाइए। अच्छा, बीबी मना कर रही थी? हाँ, बीबी कहती है कि बिरहा गाने वाले बहुत मोटे ताजे होते हैं, हट्टे कट्टे, ये सब पहलवान जैसे सांड जैसे खा पी के मस्त रहते हैं, आप तो दुबले पतले हो, कैसे बिरहा गाओगे। अच्छा, हमने बोला कि चलिए, वो पहले की जो कुश्तियाँ थी और दंगल था, उस तब में और में बहुत परिवर्तन हो गया है। सही बात है। लेकिन हम जुटे रह गए, और हमारी बुक भी हमारी बीबी चुरा के रख दी। अच्छा, मतलब आपकी बीवी ने आपको बिरहा गाने से हमेशा मना करने के लिए तैयार रहती थी, और कहीं न कहीं आपका विरोध करती थी, और कभी आपका बुक चुराती थी, कभी ये चुराती थी, कभी मतलब हमेशा परेशान करती रहती थी कि ये बिरहा छोड़ दी, बिरहा छोड़ दें। लेकिन बिरहा नहीं छूटा। अब आज अब बताइए कि अब इस समय आपकी बीवी क्या कर रही है? आप भी परेशान कर रहे हैं कि इसमें सपोर्ट कर रही है? नहीं, सपोर्ट करती हैं। आप सपोर्ट कर रही हैं क्योंकि उससे ही तो कि मेन मूल बिजनेस है। अब उसको समझ में आ गया मेरे पति मानने वाले नहीं, इससे अच्छा है कि सपोर्ट किया जाए। अब मतलब समझ गए कि छोड़ेंगे नहीं। हाँ, इससे अच्छा भला यही है कि अब इनका साथ दिया जाए। हाँ, साथ देती हैं, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे मुलाकात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, आज आपने मुलाकात किया गायक राजेंद्र यादव जी से, जो कि एक सफल गायक है, और इनके ज़िंदगी के बारे में आपने जाना कि इन्होंने बचपन में जब पढ़ाई करते थे कक्षा 4-5 में, तभी से इन्होंने राष्ट्रीय गीत गाना शुरू किया। उसके बाद बहुत कम उम्र में, उस समय इनकी उम्र लगभग 10-11 साल हुई थी, उसी समय इनकी शादी हो गई। शादी के बाद इन्होंने मुंबई चले गए। मुंबई में वहाँ पर इन्होंने नाला सुपाड़ा के अंदर एक संतोष भवन है, वहाँ पर इन्होंने एक बार स्टेज शो किया, वहाँ से धीरे धीरे चमकना शुरू हुई। उसके बाद इनके गुरु मिले, फिर इनके गुरुआइन मिली, दोनों की बदौलत आज एक सफल गायक बन चुके हैं। और आज की बात किया जाए तो ये कई जिला में फेमस हो चुके हैं। भदोही के चारों तरफ जितने ज़िले हैं, कई जिला नहीं कई स्टेट में भी ये गा चुके हैं, और एक सफल गायक भी बन चुके हैं। दोस्तों, ऐसे ही आपको इस अशोक ब्लॉग चैनल के माध्यम से अलग अलग शहर के, अलग अलग ज़िले के सफल गायक, कामयाब गायक के ज़िंदगी के बारे में जानने और सुनने को मौका मिलेगा। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। प्रणाम। थैंक यू।